हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विनर वाइब्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है 26 अप्रैल से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इससे पहले हमारे पास 2.5 मंथ्स का टाइम बचता है। अब इस 2.5 मंथ्स में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए जिससे कि हम 10th के बोर्ड एग्जाम में मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे जिनकी स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए सो दैट उनको 11th में ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, कम पीरियड में ज़्यादा सिलेबस कवर करने की वजह से ख़राब ना हो 11th क्लास। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सिलेबस को स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तक 10th की स्टडी को स्टार्ट नहीं किया सेकेंड टर्म के लिए, तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करो, अपना सिलेबस निकालो, ठीक है। सिलेबस निकाल के अपना खुद का ब्लूप्रिंट तैयार करो कि कौन सा चैप्टर है, उनमें से कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस है, क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं, उन टॉपिक्स को जो रिड्यूस हो गए उनको साइड कर दो, जो आने वाले उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करो। क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, एक बार कम से कम इतना कर लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, यूट्यूब लेक्चर्स। अब जो भी टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं, जो भी चैप्टर आ रहे हैं, जैसे एपी ले लेते हैं हम, मैथ्स के 10th का सेकेंड टर्म में आने वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो चैप्टर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि उस चैप्टर को सबसे पहले यूट्यूब से सीखना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर सर्च मारो, जिस भी टीचर से, जिस भी लेक्चर से आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आता है उसको पकड़ लो। अपने दोस्त या फिर अपने टीचर किसी के भी कहने पर मत आओ, खुद का जो खुद को अच्छा लगता है वो चैप्टर पकड़ो, वो चैनल पकड़ो और फिर क्या करो, उस चीज़ को स्टार्ट कर दो। और जैसे ही एपी खत्म होता है उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का जरूर लगाना, ठीक है। इसके साथ अगर फिर भी टाइम बचता है, सारे सिलेबस इसी तरह से करके कंप्लीट कर लो जितने भी टॉपिक्स है अपने पास। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो क्या करो, एक सपोर्ट लगा लो या फिर एक सैम्पल पेपर लगा लो। सपोर्टिंग मटेरियल जो स्कूल से मिले ना सीबीएसई का, या तो वो लगा लो या फिर एक सपोर्टिंग मटेरियल लगा लो, ठीक है। दूसरा ये कि साइंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी। साइंस में भी सेम है, पहले क्या करो, यूट्यूब लेक्चर्स निकालो, मतलब कार्बन एंड कंपाउंड आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है, तो इनके क्या करो, पहले यूट्यूब लेक्चर्स निकालो। यूट्यूब लेक्चर्स निकालने के बाद क्या करना, इनके जो भी हमारे लेक्चर्स में आ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स निकालेंगे इससे, गूगल से। नोट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। जो भी हमने पढ़ा उस चीज़ को नोट्स से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, याद करेंगे, जो भी जैसा भी है। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, जो भी हमारे पीछे बुक के पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उन क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, हमें गो थ्रू करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी चाहे मैथ्स का हो या साइंस का हो। फिर अगर टाइम बचता है तो एक बार मैथ्स का साइंस का भी जो सपोर्टिंग मटेरियल स्कूल से मिला है उसको लगा लेना, नहीं तो फिर कोई भी एक सैम्पल पेपर यूलाइक वगैरह जो भी मिल जाए वो लगा लेना है, ठीक है। स्टडी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैंने डबल स्टार में करके डाल रखा है। स्टडी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि कभी भी, कल भी, मतलब अगर हमारा 2.5 मंथ्स का टाइम है हमारे पास, तो ये नहीं कि हम 2.5 मंथ्स को हम पहले दिन ही पूरा मैनेज कर ले कि हाँ इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, ऐसे करके नहीं चलना है। हमें करना क्या है, डेली सुबह उठना है और सबसे पहला काम ये करना है कि कौन सा चैप्टर आज मुझे पढ़ना है, उस चीज़ को उसी टाइम डिसाइड करना है। फिर क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब डेली का रूटीन डेली का होना चाहिए, एक बार में पूरे 2.5 महीने का स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, ठीक। अब मैं जंप करता हूँ उन स्टूडेंट्स पे जिन्होंने ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो कि हम 11th को भी साथ में इंक्लूड कर पाए। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा, उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करो आप अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, डेली क्या करो, थोड़ा रिवाइज करो। हर डेली कम से कम 2 घंटे का टाइम दो रिवीजन पे मिनिमम। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, 2 घंटे रिवीजन पे दो। क्या करो, रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम डेली जो नोट्स बनाकर बैठे हुए हैं उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, गो थ्रू करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए रिवीजन करने का तरीका। रिवीजन में क्या करो, सिंपल सैम्पल पेपर निकाल लो या फिर सैम्पल क्वेश्चंस निकाल लो और उन क्वेश्चंस को क्या करना है, एक एक करके हर क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैथ्स का अगर एपी का है या फिर किसी भी चैप्टर का है तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, और जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अटक रहे हो ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें रिवाइज करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को जाके समझना, ना कि उस पूरे चैप्टर को डाउट में लेकर चलना है कि हाँ ये मेरा चैप्टर खराब है, इस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व ही नहीं होते। क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर गो थ्रू करना है।
उनके कॉन्सेप्ट्स को। फिर इसके साथ साथ 2 घंटे हमने मैथ्स भी लगा लिए, साइंस भी लगा लिए, इसके साथ साथ क्या करना है, 11th को कैसे करें। 11th को करने का मैं तरीका बताऊंगा। सबसे पहला ये 2 तरीके 11th को करने के। पहला ये कि आप क्या करो, 11th का फर्स्ट टर्म का जितना भी सिलेबस है उस सबको जल्दी जल्दी निपटा दो, खत्म करो। थोड़ा थोड़ा पढ़ के खत्म करो, बेसिक चीज़ें पढ़ के, क्योंकि 11th के एग्जाम में तो वैसे ही कुछ ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम मिलेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर पूछेंगे क्वेश्चन, या फिर हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से, इजी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए तुम लोग सोचो क्या, जो कि सस्ते में निपटा देते हैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के, है ना। तो वैसा नहीं करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पहला तरीका ये हो गया, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बाद में दूंगा। मैं पहला ये हो गया कि हम क्या करें, शॉर्ट में सारा चैप्टर्स कवर कर लें। सेकेंड वे क्या हो गया हमारा, कि हर एक चैप्टर को इस तरह से स्टडी करें जिससे कि हमें जब हम 11th में जाकर पढ़े तो वो चैप्टर हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े और डेप्थ में स्टडी कर सकें हम लोग सारे चैप्टर्स को। तो क्या तरीका बेस्ट रहने वाला है इनमें, देखो भाई, अगर वैसे ही करना है कि हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कर लिया, फिर 11th में जाके करना ही है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ अभी पढ़ने का। इससे बढ़िया तुम 10th में ही पढ़ लो या फिर मज़े कर लो, है ना। जब अगर बाद में पढ़ना ही तो फिर फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ को ऐसा करने का। तो तरीका सही क्या है कि कोई भी एक चैप्टर उठा लो, फिजिक्स का भी एक उठा लो, मैथ्स का भी एक, केमिस्ट्री का भी एक। मैं एक ही चैप्टर कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों से उठा लो। इन तीनों चैप्टर्स की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि इन चैप्टर्स को 11th में जाने के बाद दोबारा पढ़ने की ही जरूरत ना पड़े और ये याद रहे। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं भैया, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए पहले, क्योंकि चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, कौन से किनको प्रायोरिटी दें हम, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें हम। तो फिजिक्स में मैंने निकाला है वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ये किस लिए निकाला मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, मतलब अगर आप मैथ्स नहीं भी ले तो कुछ बायो वाले बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं भी लेना, तब भी वो ये करके फिजिक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस हैं जो कि ये कर लेते हो तो आप फिजिक्स में बहुत हेल्प करते हैं आपको। मैथ्स नहीं भी है तब भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब मैं ये कहूँगा सिंपल ओवरऑल कि फिजिक्स में ये चैप्टर्स को कवर करके आप बहुत बेस्ट, अगर इतना भी आप अच्छे से कर लेते हो कि हमें 11th में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये कि केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। केमिस्ट्री में क्या, यही सिंपल 2 चैप्टर्स उठा लो, एक चैप्टर्स उठा लो। जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट और एक नॉमेनक्लेचर लिया है। यही दोनों क्यों लिया, क्योंकि आपने ये 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है और 10th क्लास में नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। लेकिन अगर ये पढ़ लेते हो 11th के पर्सपेक्टिव से, तो क्या होता है, इसकी जो बेस रहने वाली आगे चलकर बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे 11th के फर्स्ट टर्म में भी और इवन आगे IITs वगैरह में भी। मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया भैया मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में मैं पूरा एक वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी मैं बनाने वाला हूँ इस चीज़ को। काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं कह सकते, मतलब कम से कम इस मैथ्स की एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें क्या बताऊंगा कि मैथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर 11th क्लास इन 10th क्लास। ठीक है, तो क्या होने वाला है फिर भी मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट में कि मैथ्स में क्या करना है। कोई भी एक चैप्टर उठाना है, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में उठाना है, और इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को हमें 11th में जाकर देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा चैप्टर है, तो 2 चैप्टर है जिसको मैं ज़्यादातर प्रायोरिटी देता हूँ। एक है हमारा ट्रिगो और दूसरा है हमारा सेट्स फर्स्ट चैप्टर है और ट्रिगो थर्ड चैप्टर है इन 11th क्लास। तो क्या करना है, इन चैप्टर्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है जिससे कि हमको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात ये है कि 11th को हम साथ साथ कैसे लेकर चले। 11th की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कहाँ से करें भैया, आप ट्यूशन लेना पड़ेगा क्या इसके लिए, नहीं। क्या करो, फिजिक्स के ये चैप्टर जाके इसके यूट्यूब लेक्चर सर्च मारो यूट्यूब पे पर्टिकुलर। जैसे मान लो वेक्टर का आ गया, वेक्टर के क्वेश्चंस आ गए, चैप्टर आ गया। और एक बात का पूरा ध्यान रखना, कहीं वन शॉट मत देख लेना। वन शॉट उनके लिए होता है जो क्रैश कोर्स की तरह एग्जाम के टाइम में प्रिपरेशन करते हैं, जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जो दोबारा रिवाइज करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए होता है वन शॉट। हमें क्या करना है, वेक्टर सर्च मारेंगे और वेक्टर में जितने भी मतलब जो बड़े बड़े वीडियोज होती है ना, बड़े जिसमें कम से कम एक चैप्टर के कम से कम 10-10, 12-12 लेक्चर्स होते हैं, वो उठाने हैं, जिसमें क्या होता है कि डिटेल में बताया गया होता है। इस चैप्टर में क्या करना है, वेक्टर को उठाया और वेक्टर को पूरा समझना है और उसको कोशिश करना है नोट करते चलो साथ में। और बाद में क्या करना है, फिर से इसके नोट्स गूगल से निकाल के और रीड आउट करना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी केमिस्ट्री में भी क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जो चैनल आपको बेस्ट समझ में आता है, जहाँ से बेस्ट समझ में आता है वो चैनल उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मोल कॉन्सेप्ट और नॉमेनक्लेचर में यही खासियत है, क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैथ्स की बात आती है तो ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं। मैथ्स में कोई भी एक चैप्टर उठा लो। इसको करने का तरीका क्या है,
पहली बात तो ये कि मैथ्स में तो भाई यूट्यूब से मैं नहीं कहूँगा कि नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें डाउट्स बहुत आते हैं। खैर ये अलग बात है। फिलहाल ये कि मैथ्स का कोई सा भी एक चैप्टर उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री या फिर सेट्स में से मान लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री उठा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को करना कैसे, सबसे पहले एनसीईआरटी करो, आरडी शर्मा लगाओ, ठीक है। डाउट्स के लिए डाउटनेट यूज़ कर लो, यूट्यूब पे कर लो, जो भी दिक्कत आती है गूगल कर लो, और जैसे भी हो सकता है वैसे ये चैप्टर को कंप्लीट करो। कम से कम एक एक चैप्टर, मिनिमम 1 चैप्टर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर 11th क्लास, ड्यूरिंग 10th क्लास, ओके। तो जिस भी तरह से ये हो जाए 11th भी साथ साथ हो जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, हाँ इससे होगा क्या कि हमारा 11th क्लास का भी कुछ चैप्टर्स, कुछ पोर्शंस कवर अप हो चुके होंगे बिफोर 11th क्लास, और कुछ चीज़ें 10th में भी हमको नया पता चला, जिसकी वजह से सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह करने की वजह से और सही स्ट्रेटजी होने की वजह से और ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे हम, और ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी, कौन से स्टूडेंट्स को क्या अप्लाई करना है अपने डे टू डे लाइफ में कल से अपनी स्ट्रेटजी में। मैं मानता हूँ आज थोड़ा लेट हो गया, मैं मतलब 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए सिलेबस आए हुए, अपडेट आए हुए, नोटिफिकेशन आए हुए, लेकिन फिर भी मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है क्या कि स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रेटजी के हम लोग बस चलते जाएंगे, लास्ट में क्या होगा, 2.5 महीने बाद हमको पता चलेगा कि यार 2.5 महीने निकल गए, अभी तक सिलेबस तो कंप्लीट भी हो गए लेकिन थोड़ा सा कुछ खास फर्क नहीं दिखा। लेकिन अगर स्ट्रेटजी होता है तो हम क्या कर पाएंगे, एट द एंड हमें पता चलेगा अच्छा यार मैंने साथ साथ मैंने क्या करे 11th को भी कुछ कुछ कवर अप कर लिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट हो जाता है ये चीज़। हाँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ साइंस की ही बात क्यों करी है, साइंस स्ट्रीम वालों की ही बात क्यों करी है, मैं कॉमर्स की भी कर सकता था, आर्ट्स के भी कर सकता था। देखो क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से रहा हूँ इसलिए मैंने साइंस को लिया है। चाहो तो कॉमर्स में भी सिमिलर है, कॉमर्स का भी एक चैप्टर उठा लो, मुझे नहीं पता कॉमर्स में कौन सा चैप्टर है, आपने किसी भी यूट्यूब से देख लो, गूगल से देख लो, किसी जान पहचान वाले बड़े भैया से पूछ लेना कि आखिर कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट्स रहा, कैसे कैसे है, सब्जेक्ट्स के नाम देख लेना। जैसे वेक्टर है वहाँ पे कॉमर्स में कोई अकाउंटिंग वगैरह होगी, वो चैप्टर उठाना और फिर उसके क्या करना, ऐसे ही जैसे यहाँ पे बताया फिजिक्स के लिए वैसे ही वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरह करके 1 चैप्टर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट्स मस्ट बी कवर बिफोर 11th क्लास, सो दैट आप 11th क्लास में बहुत अच्छा फील करो और मतलब कि कॉन्फिडेंट फील करके अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ, और 10th में तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी इतनी तगड़ी है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरह से हम 11th की और 10th की साथ में प्रिपरेशन करने वाले हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा वो भी किस तरह से मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो कॉपी पेन निकालो और इसको अच्छे से अपने माइंड मैप की तरह बना लो यहाँ पे कि क्या करना है आगे, अब मुझे कैसे करना है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब आपका काम है इस प्लान को एग्जीक्यूट करना, इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना। अब वो कैसे करोगे आप, इट इज़ अप टू यू। बैठो, कॉपी पेन निकालो और एक पेज पे अच्छे से बना लो कि आखिर करना क्या है आपको। हर एक चैप्टर का सिलेबस वगैरह सामने होना चाहिए, ब्लूप्रिंट मैंने बोल दिया पहले ही करने के लिए, और इस तरह से स्ट्रेटजी बना कर अपनी इस टास्क को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, जिससे कि क्या कर सको, बहुत बढ़िया अचीव कर सको, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।